कर्नाटका के हुबली से कांग्रेस पार्षद निरंजन हिमरेत की बेटी की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में ताजा अपडेट ये है कि मृतक छात्रा के पिता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि राज्य पुलिस से उनका भरोसा उठता जा रहा है। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार का कहना है कि बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक हुबली के धारवाड़ नगर निगम से कांग्रेस नेता निरंजन हिमरेत की बेटी नेहा हिमरेत की 18 अप्रैल को कॉलेज परिसर में हत्या कर दी गई। इस मामले में पीड़ित पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब उन्होंने पुलिस पर इस मामले को हल्के में लेने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, मैंने 8 लोगों को नामजद कराया था, लेकिन अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए अब मेरा भरोसा उठता जा रहा है। वो इस मामले को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो इसे जल्द से जल्द नहीं सुलझा सकते तो मामला सीबीआई को दे दें। उन्होंने आगे कहा, कमिश्नर खुद एक महिला हैं, फिर भी वो एक लड़की की हत्या के मामले को गंभीरता से नहीं ले रही हैं। क्या वो किसी के दबाव में काम कर रही हैं? मेरी मांग है कि मामले में लापरवाही बरतने के लिए कमिश्नर का कहीं और ट्रांसफर कर दिया जाए, साथ ही ये केस सीबीआई को सौंप दिया जाए। अब आपको ये बताते हैं कि पूरा मामला क्या है। निरंजन हिमरेत की बेटी नेहा हिमरेत की उम्र 23 वर्ष थी। वो मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी MCA की पढ़ाई कर रही थी। गुरुवार 18 अप्रैल को BVB कॉलेज में एग्जाम देने के लिए गई थी। आरोप है कि जब वो एग्जाम देकर बाहर निकली तभी उनके साथ पढ़ने वाले फयाज नाम के लड़के ने उनका रास्ता रोक लिया और चाकू से नेहा पर कई बार हमला किया। इस हमले में नेहा की मौत हो गई और ये पूरी वारदात कॉलेज कैंपस में लगे एक CCTV में कैद हो गई। घटना के बाद पिता निरंजन हिमरेत का भी बयान सामने आया। उन्होंने बताया था कि आरोपी फयाज उनकी बेटी का पीछा करता था। नेहा ने कई बार उसे मना भी किया, इसके बावजूद वो नहीं माना। उसने उनकी बेटी के सामने प्रपोजल रखा था, लेकिन जब उनकी बेटी ने उसको मना किया तो आरोपी ने उसकी हत्या कर दी। इस हत्या पर बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी का कहना है कि लड़की के मना करने के बाद भी आरोपी उसके पीछे पड़ा था, इसलिए इस मामले की जांच लव जिहाद के एंगल से होनी चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान पर कांग्रेस नेता और कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने कहा कि नेहा और फयाज रिलेशनशिप में थे, बाद में इनके रिश्ते में खटास आ गई। मुझे अभी तक पूरी डिटेल नहीं पता है, चूंकि ये आपसी मामला था, इसलिए ये लव जिहाद का मामला नहीं लगता। वहीं मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और डिप्टी CM DK शिवकुमार ने भाजपा पर डर और दहशत पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया, लेकिन पीड़ित पिता और कांग्रेस नेता निरंजन हिमरेत ने रिलेशनशिप वाली बात को झूठा बताया है। उनका कहना है कि उनकी बेटी बहुत साहसी और बहादुर लड़की थी। आरोपी के साथ उसका कोई संबंध नहीं था। कॉलेज में वे केवल दोस्त थे, प्रेमी नहीं थे। बेटी ने उसे चेतावनी भी दी थी कि अगर वो नहीं माना तो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराएगी। फयाज के साथ 4 और लोग शामिल हैं। चारों ने उनकी बेटी का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश भी की थी और आरोपी फयाज ने शुरुआत में कहा था कि वह धर्म परिवर्तन करा देगा। यही नहीं, निरंजन हिमरेत ने यह भी कहा कि इस मामले में CM का बयान सही नहीं है और वो इससे सहमत नहीं है। इस मामले में तमाम रेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव। मेरा नाम है आयुष। धन्यवाद।